हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी भली भांति कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में संविधान के प्रमुख भाग और उनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट और कुछ अनुच्छेदों को जान लिया है। तो आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं जिनको हमने विदेशी संविधानों से लिया है। ठीक है। अगर हम जाने भारत के संविधान के बारे में, तो भारत का संविधान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? हमारे भारत का संविधान है। अब भारत का संविधान इतना बड़ा यूं तो नहीं बन गया, हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातों को ग्रहण किया है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपका कोई भी फैक्ट नहीं छूटे। और इसके साथ ही साथ हम इसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को भी कवर कर लेंगे, और एक दो कोई अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद के साथ ही साथ यदि कोई वो जोड़ा गया है, जैसे संविधान संशोधन करके कोई प्रमुख चीज़, तो उसको भी यहाँ पे देख लेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जानते हैं कि जैसे भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, या तो उनको सीधे लिया है या उनमें कुछ परिवर्तन करके उनको ले लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में इसमें हैं। तो अब हम जानते हैं कि कौन से देश से हमने क्या क्या लिया है। तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने सबसे इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना। हमने जो शुरुआत में ही, जैसे ही हम संविधान को खोलेंगे तो क्या मिलती है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना से ही पता चलता है कि किस देश का संविधान कैसा है। तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से। मौलिक अधिकारों को भी कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के कौन से भाग में हैं? ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। आगे आता है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट पर कोई गलती हो जाती है तो अपना रिव्यू कर सकता है उसका। ये किस अनुच्छेद के तहत इसको पूछता रहता है? तो 137 अनुच्छेद 137 के तहत ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी यहीं से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र होंगी। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है? तो महाभियोग लिया है हमने यूएसए से। कौन से आर्टिकल में चलाया जाता है महाभियोग? 61 के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति कितने में है हमारा? 63 में। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी कहाँ से ली है हमने? यहीं से। और वित्तीय आपातकाल जो कितने में? 360 अनुच्छेद में है, उसको भी हमने यहीं से लिया है। दूसरा देश आता है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया है हमने संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है हमने? ब्रिटेन से ली है, क्योंकि ब्रिटेन की हम संसदीय व्यवस्था को, ब्रिटेन ने बहुत सारे कई सालों तक राज्य किया, तो उस व्यवस्था को हम अच्छी तरह से जान चुके थे, तो इसलिए वहीं से ले लिया। एकल नागरिकता कौन से भाग में? 2 में। और कहाँ से? 5 से 11 तक इसका प्रावधान नागरिकता का दिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के कुछ विशेष अधिकार उनके बारे में, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट देश आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है हमने? आयरलैंड से लिया है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? भाग 4 में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और 36 से 51 तक हमारे भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट करेगा, तो ये भी वहीं से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन 89 के द्वारा, अनुच्छेद 89 के द्वारा
क्या करता है राष्ट्रपति? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ये मोस्ट रहता है, कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देश हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। जैसे अमेरिका से क्या लिया था हमने? प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कैसी रहने वाली है, वो कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद आ जाता है हमारा समवर्ती सूची। तो 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, एक तो राज्य सूची, ऊपर आता है सबसे पहले केंद्र सूची, राज्य सूची, और राज्य सूची के बाद आ जाता है एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो केंद्र सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं, इसको नोट करते जाना साथ साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और समवर्ती सूची की बात करें तो पहले 47 विषय थे, अब इसमें 5 विषयों को और जोड़ दिया गया। ये कब जोड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट रहता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तुम्हारा? 1976 में। तो इसके तहत 5 विषयों को जोड़ दिया, तो इसमें कितने हो गए? 52 विषय। तो केंद्र सूची में 100 विषय, इसमें 61 हैं, इसके 5 को काट करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये पूछता रहता है कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें विषय की बात करें, ये पूछता रहता है, तो शिक्षा है पहला विषय, शिक्षा को जोड़ा था हमने, वन को जोड़ा था, मापतौल को, और वन्य जीवों को, और न्याय प्रशासन, ये 5 विषय थे। दोबारा रिपीट करता हूँ, शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीव और न्याय प्रशासन, इनको यहाँ पर जोड़ा गया था। समवर्ती और राज्य सूची, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। केंद्र सूची के भी वो विषय जिन पर केंद्र नियम बना सकता है, राज्य सूची के जिन पर राज्य नियम बना सकते हैं, समवर्ती जिन पर दोनों मिलकर के नियम बना सकते हैं। तो हमने ये जान लिया, इसके साथ ही अन्य फैक्ट को भी कवर कर लिया। इसके साथ ही हम देखें क्या क्या लिया गया है इससे। तो और है आगे केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और शक्तियों का विभाजन, संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मोस्ट रहता है। संयुक्त बैठक कितने आर्टिकल के तहत होती है? 108 आर्टिकल के तहत। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछता रहता है। व्यापार वाणिज्यिक समागम की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। नेक्स्ट रहता है हमारा जर्मनी। तो जर्मनी से क्या ग्रहण किया हमने? जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ कि कौन कौन से अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान उनसे छीन सकता है। और क्या लिया गया? आपातकाल। तो आपातकाल 352 में है, और 356 में, और 360 में। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 में इम्पोर्टेंट रहता है। वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल पूरे राष्ट्र में, 356 किसी विशेष राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, वहाँ का संवैधानिक मतलब तंत्र विफल हो जाए तब। 360 वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट देश आता है हमारा कनाडा। अब कनाडा से देखते हैं संघात्मक विशेषताएं। संघ की जो जो विशेषताएं हैं वो सभी कहाँ से ग्रहण की हैं हमने? कनाडा से ली हैं। इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, जिन पर कोई नियम बनाएगा नहीं, न तो वो केंद्र सूची में आ रहे हैं, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में। तो उस पर कौन नियम बनाएगा? तुम्हारा संघ बनाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति इंपॉर्टेंट रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति 153 में राज्यपाल के बारे में बात करी गई है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से 2 ही बातें ली गई हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ये मोस्ट रहता है कौन से अनुच्छेद के तहत संसद संविधान संशोधन करती है? तो 368 के तहत। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की विधि, ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद आता है रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आप बात करें तो 51 के काम है। मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। 42वां संविधान संशोधन ये तुम्हारा 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था। पंचवर्षीय योजना यहीं से ली है हमने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया है हमने? यहीं से लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था को। नेक्स्ट है प्रस्तावना में
3 शब्द जोड़े गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनको कब जोड़ा गया और किस देश से लिया है? तो फ्रांस से लिया है हमने। प्रस्तावना में 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था इन शब्दों को। जापान से क्या लिया है हमने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में हमने विदेशी स्रोतों के साथ साथ देखो बहुत सारे अनुच्छेदों को भी कवर किया है, 1-2 संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, उनको भी कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।